कहाँ से निकला है अब ये ओरिजिनल फाइल? सर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। खैर बहरहाल सर ये नवीद हैं, यही विक्राम साहब के पास से फाइल निकाल कर लाए। सर मैं तो पहले तस्वीरें ले रहा था, फिर सोचा अगर तस्वीरों से आपका मकसद हल ना हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा। अब वहां अगर किसी को शक हो गया तो? वैसे लगता तो नहीं कि ये शक किसी का मुझ पर जाएगा, क्योंकि वैसे भी मैं उस डिपार्टमेंट से कंसर्न नहीं सर। सर नवीद ने ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया है कि वो हमारी कंपनी में जॉब करना चाहता है, और सर मैं इनसे वादा भी कर चुका हूँ। गलतियां तुम लोग करो और भुगतूं मैं। एनीवेज अपॉइंटमेंट लेटर दो इन्हें, लेकिन ज्वाइनिंग अभी नहीं देंगे। 1 हफ्ता आप वहीं काम कीजिए, वरना खामखा उन लोगों को शक होगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्लीज। कहाँ हैं आप? बस जितनी जल्दी हो सके मेरे पास पहुंचे। जी इट्स इम्पोर्टेंट, फौरन। ओके। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? मैं खुर्रम भाई से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा चलो आओ नाश्ता कर लो। वो लोग तो बाहर गए हैं। बाहर गए हुए? मुझे भी लेके चले जाते, उन्हें पता था मैं घर पे बोर हो रहा हूँ। अच्छा आएंगे ना तो उन्हें मैं कहूंगी कि उमर को साथ लेके जाए, अभी जरूरी काम था ना। चलो आओ नाश्ता करो, आ जाओ मेरा बेटा। शाबाश बैठो। नाश्ता करो ना। आ जाएंगे तो उन्हें कहूंगी कि मेरे बेटे को साथ लेके जाएं, ठीक है? प्यारा बेटा। पर हम इस तरह से खामोश रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि क्या बात है? आप इतने परेशान हैं, बल्कि इतने गुस्से में हैं। प्लीज मुझसे शेयर करें क्या बात है, बताएं मुझे, प्लीज मुझे बताएं। ये तो उमर की बर्थडे का। आपको कैसे मिली ये वीडियो? मेरे पास कहां से आई, कैसे आई, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। इसका जवाब है तुम्हारे पास। क्या मतलब है खुर्रम? ये कैसा सवाल है? कैसा सवाल है आपको अच्छी तरह पता है, और मेरे सवाल का क्या मतलब है ये तुम खूब अच्छी तरह जानती हो। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? अगर मैं गलत हूं तो मुझे क्लियर करो। नहीं खुर्रम, मैं कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगी और अपनी सफाई में एक लफ्ज नहीं बोलूंगी। मुझे तो दुख हो रहा है अब पे, अफसोस हो रहा है बल्कि। मुझे अब समझ आई कि आप क्यों अचानक से कैसे आ गए। उस दिन भी आप जहांगीर और मेरी बात सुनकर पलट गए थे। गलती हो गई मुझसे, मुझे उसी दिन फैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन आज फैसला करूंगी मैं। क्या कर रही हो? रुको, इस तरह तुम नहीं जा सकती, ये गलत है। और जो आपने किया वो गलत नहीं था। गाड़ी में बैठो, अंदर आओ, बैठो गाड़ी में। मैंने कहा गाड़ी में बैठो। मुझे अभी और इसी वक्त घर जाना है।
यस, इस एग्रीमेंट पर नोटिस भिजवाया जा सकता है। बस 1 घंटे के अंदर अंदर इकराम साहब के हाथ में होना चाहिए नोटिस। ऐसे ही होगा इंशाल्लाह सर। चलता हूँ सर। अफशा, तुम्हें हर थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाना पीना जरूरी है। ये लो जूस पी लो। मुझे जिस चीज की तलब होगी मैं खुद ही ले लूंगी। आपको यहाँ किसी को जहमत करने की जरूरत नहीं है। ये किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? आप क्यों नहीं समझती? मैं रोज रोज के तमाशे से तंग आ गई हूँ। लेकिन मैंने तो जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। क्या मेरे लिए किया था? मैं खुद कर रही थी, कोई मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए। लेकिन आपने आके वहां पे फिर यही तमाशा कर दिया। क्या हुआ? सब खैर तो? कुछ नहीं, हमारी आपस की बात। इन्हें भी पता चलना चाहिए। सिर्फ मेरे एक काम करने पर इन्होंने इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर दिया। हाँ तो गुस्सा आ गया था मुझे। इसे काम करता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। और गुल वहां पे आराम कर रही थी। क्यों गुस्सा आ गया था आपको? प्लीज आप ही अफशा के किसी मामले में भी रोक टोक नहीं किया करें। इसका जो दिल में आएगा वो करेगी। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को। मेरे लिए तुम लोगों के दिल इतने छोटे कब से हो गए? मैं तो सिर्फ खैर छोड़ो। बहरहाल जूस रख रही हूँ, पी लेना। मुझे हिम्मत करके आप ही से आज दिलावर के साथ रहने वाली बात कर ही देनी चाहिए थी। नहीं साकिब, ये अच्छी बात नहीं है। आप ही नहीं जाना चाहती तो आपको नहीं कहना चाहिए। चलो ये जूस पियो। शाबाश, पियो। मेरी खुश अखलाकी, मेरी हमदर्दी, इन सबको मेरी कमजोरी लग रही है। एक बार गुल का इंतजाम कर दूं, फिर देखना अफशा बेगम क्या करती हूं मैं तुम्हारे साथ। बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें। फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही मेरा? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था। नहीं करनी मुझे तुमसे बात। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अपने बीवी बच्चों के साथ हो ना, वहीं पे रहो बस। अच्छा, तो ये बात बुरी लगी है तुम्हें? जेलस हो रही हो अपनी सौकन से? हाँ? जलती है मेरी जूती। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि उनके साथ हो तो उन्हीं के साथ वक्त गुजारो, और आइंदा ऐसी बात सोचना भी मत, क्योंकि गौहर किसी को अपने से बेहतर समझती ही नहीं, तो जलन किस बात की। बहुत बोलने लगी हो तुम। मैं तो हमेशा से ही बोलती हूँ। मुझे जान लेने के बाद तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। अच्छा हाँ, क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, क्या कर लोगे तुम मेरा? मुझसे इस तरह बात मत करो गौहर। मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है। ठीक है, आ जाता हूं तुम्हारे पास।
सबने तंग करके रख दिया है मुझे। अपने घर के मसले में तुम्हारे सामने नहीं लाना चाहती, वरना तो तुमसे ही मदद लेती दिलावर। सुंदस, क्या हुआ बेटा? खुरम कहाँ है? वो तुम्हारे साथ गया था ना, वो नहीं आया? सुंदस, क्या बात है? मैं कहती थी ना अम्मी आपसे, मुझे नहीं करनी शादी, करवा दी आपने मेरी शादी। मुझे इतनी टेंशन थी जब मैंने शादी की है, वही हुआ जिसका मुझे डर था। खुदा के लिए सुंदस, पहेलियां मत बुझवाओ, मुझे बताओ बात क्या है? समझदार हो, लेकिन लोगों के हाथों बेवकूफ बन रहे हो। अगर सच सुनने की हिम्मत है तो सुनो। एक शादीशुदा औरत अपने शौहर की इज्जत होती है, और अगर उस इज्जत पर दाग लग जाए तो पूरी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाता है। अब तुम्हारी अपनी गर्दन पर हाथ पड़ा तो तुम्हें याद आ गई पुरानी दोस्ती। देखो जहांगीर, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। तुम्हारी और दिलावर शाह की क्या दुश्मनी चल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। तो मुकाबला करो, लड़ो उससे। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं जो कहना है कोर्ट में कहना। जहांगीर, तुम्हें अपना केस वापस लेना होगा। इम्पॉसिबल, सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम जानते भी हो दिलावर कितना खतरनाक इंसान है। मुझे ना आप किसी की परवाह है और ना ही किसी का डर। ठीक है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मुझे मजबूरन बड़ा कदम लेना पड़ेगा। अच्छा, चलो ठीक है, ये भी करके देख लो। तो इजाजत है मेरी तरफ से। मेरे मना करने के बावजूद सड़क पर तमाशा करने की क्या जरूरत थी? और जो तमाशा आपने खड़ा किया है उसका क्या? शर्मिंदा होने की बजाय डट कर जवाब दे रही हो मुझे आगे से। शर्मिंदा वो होता है जो गलती करता है, जो गुनाह करता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, तुमने कुछ गलत नहीं किया? अगर कुछ गलत नहीं किया तो मुझे यकीन दिलाओ कि तुम गलत नहीं हो। तुम्हारे पास कोई जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रही हो। 1 मिनट सुंदस, तुमने मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? आंटी प्लीज, ये हम दोनों मियाँ बीवी के बीच का मामला है। मियाँ बीवी का रिश्ता एतबार का होता है, ये मामला एतबार और भरोसे के खत्म होने के बाद का है। तुम मेरी बेटी पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? क्या बात कर रही हैं आंटी? आपको इन दोनों की फ्रैंकनेस नजर नहीं आ रही? तुम जहांगीर को जानने के बावजूद मुझसे ये सवाल कर रहे हो? मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा। आंटी, बर्दाश्त तो मुझसे नहीं हो रहा। जो कुछ मैं सह रहा हूँ बर्दाश्त कर रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है? तो मत करें बर्दाश्त, जाए यहाँ से। अपना सामान उठाए, यहाँ से चलते बने। तो दोबारा मेरे कभी सामने नहीं आना। ये क्या कह रही हो सुंदस तुम? जहांगीर, आपने मेरा कहा तो सुन लिया ना, लेकिन जो खुरम ने कहा है ना, वो बर्दाश्त आपसे भी नहीं होगा। क्या मतलब? मेरी जिम्मेदारी ली थी ना आपने, गारंटी दी थी ना खुरम की आपने। बहुत अच्छे से जानते थे आप इसे, इसलिए मुझसे बहुत बेहतर आप समझ सकते हैं। पूछे इससे क्या हुआ है? क्या हुआ है खुर्रम? क्यों तुम दोनों एक दूसरे पर गुस्सा हो रहे हो? बताओ मुझे। मैं बताऊं?
आप मुझे बताएं कि आप दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं जहांगीर बेटा, खुरम बेहतर यही है कि तुम यहां से चले जाओ। अपने सवालों के जवाब लिए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा। भरोसा तोड़ा है आप दोनों ने मेरा। भरोसा तुमने तोड़ा है मेरा। शर्मिंदा करके रख दिया मुझे सुंदर और आंटी के सामने। आंटी को मैं मां का दर्जा देता हूं और सुंदर। बस करे जहांगीर, अपने और मेरे रिश्ते को कोई भी नाम मत लीजिएगा, क्योंकि आपका जो मुकाम मेरे दिल में है ना, उसको उतना ही बुलंद रहने दे तो बेहतर है। उन्होंने जो आपके बारे में मुझे बताया है ना, वो सब बातें सुनने के बाद आप मेरे दिल से उतर गए। अच्छा, अब समझा मैं कि ये सारा खेल किसने खेला है। कितना आसान है ना आप लोगों के लिए। दिल तो चाह रहा है जो जिल्लत मुझे मिली है मैं डूब के मर जाऊं। बस एक लफ्ज और अपने मुंह से मत निकालना। सालों मेहनत करके अपना मकाम बनाया मैंने। बहुत अच्छी रेपुटेशन है मेरी मार्केट में। क्या समझते हैं आप, वो मुझे कोर्ट तक ले जाएगा। उससे लड़कर अपना सब कुछ हार कर मैं खुद को बर्बाद कर लूंगा। ये बात हमें उस वक्त सोचनी चाहिए थी जब पेपर्स तुम्हारे ऑफिस से निकलकर वहां तक पहुंचे थे। दुश्मनी आपकी थी, पहरे पे बैठा मैं आपसे पहले कह रहा था मुझे इस बात में इन्वॉल्व ना करें प्लीज। उसके साथ मैं सालों से बिजनेस कर रहा हूं। इस मकाम तक पहुंचने में जहांगीर एंड कंपनी का बहुत बड़ा फेवर रहा है मेरे साथ। अब तो जो होना था सो हो गया। क्या मतलब? तुम काम खराब कर चुके हो, तो तुम्हारा जो दिल चाहे करो। रब नवाज, जाओ यहां से और आइंदा मुझे अपनी शक्ल दिखाना। बस कर दो सुंदस। अम्मी, आपने मेरी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ जोड़ दी है जो अगर उसे कोई भी तस्वीर भेजेगा तो उस तस्वीर को गलत लेके मुझसे सवाल करेंगे वो। कितना अजीब लड़का है ना, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसने ऐसी हरकत की है। हरकत नहीं की अम्मी, गुनाह किया है। मुझे तकलीफ पहुंचाई है, दिल दुखाया मेरा। जहांगीर जैसे नेक और शरीफ इंसान का दिल दुखाया है। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इंसान की कमजोरियों में एक कमजोरी ये भी होती है कि वो बगैर सोचे समझे फैसला कर लेता है। आज तो उसने हद ही पार कर दी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। नहीं अम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। प्लीज आप ऐसा मत कहें।
बल्कि अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो तकलीफ में या गुस्से में तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं मेरी बच्ची। कि अम्मी, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उस इंसान के साथ नहीं गुजारूंगी। सुंदर, चाबी दो मुझे। मैंने कहा चाबी दो मुझे। शाह साहब के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करता मैं। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। मेरी बात अधूरी रह गई थी और तुमने फोन बंद कर दिया। मेरी बात भी अधूरी रह गई थी और तुम अपनी बेटी के बुलाने पे चले गए थे। तुम मुकाबला करोगी मेरा। मत भूलो कि मैं दिलावर अली शाह हूं। और तुम भी मत भूलो कि मैं गौहर हूं। गौहर नहीं भूलना चाहता मैं। ऐश करो, पैसे उड़ाओ, मनमानियां करो, मेरे मुलाजिम तुम्हारे हुक्म के गुलाम रहेंगे, लेकिन मेरे मामलात में अगर दखल अंदाजी करोगी तो ये मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम कुछ भी करते फिरो। हाँ, मेरे बेटे तक पहुंचकर उसे उल्टा सीधा बोलो, मेरी भाभियों को डांटो, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहती। तुम कुछ कह भी नहीं सकती। दिलावर अली शाह का जो दिल चाहेगा वो करेगा। अच्छा ठीक, फिर मैं भी तुम्हारे रिश्तों में घुसूंगी और अब मेरे सामने तुम्हारे घर से किसी का भी फोन नहीं आना चाहिए, समझे तुम? सिवाय मेरी नूर बानो के। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी नूर बानो। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, तुमने मुझ पे हाथ उठाया, गौहर पे हाथ उठाया। छोड़ो, पीछे रख गौहर। मैं कह रही हूँ तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? गौहर मैं कह रहा हूँ पीछे हटो। खबरदार, खबरदार, आइंदा जो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो। क्या समझते हो? क्या समझते हो खुद को? जा कहाँ रहे हो तुम? हाँ, मेरी बात सुन के जाओ। मैं गौहर हूँ, गौहर। तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? रुको, रुको। जहांगीर भाई, एक लफ्ज मत बोलना। समझ नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या करूं मैं। किस किस्म के इंसान हो तुम? गौहर जैसी औरत की बातों में आकर तुम अपनी बीवी से सवाल करने पहुंच गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था जहांगीर भाई। मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ बर्बाद हो गया था। और अब तुमने अपनी और सुंदस की जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गौहर को तो मैं देख लूंगा, तुम्हारे साथ क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। बर्थडे पर हम सब लोग नॉर्मल थे, नॉर्मल तरीके से पिक्चर्स ले रहे थे, केक खा रहे थे, बातें कर रहे थे। सोचना तो चाहिए था ना तुम्हें। पछतावा हो रहा है मुझे कि मैंने सुंदस जैसी लड़की के लिए तुम जैसे लड़के का इंतखाब किया। I'm sorry जहांगीर भाई। क्या सॉरी? क्या बनेगा सॉरी करने से? मैं अब क्या करूं? कुछ नहीं, चले जाओ यहां से। जहांगीर भाई लेकिन सुंदस ही अब फैसला करेगी कि क्या करना है। वो तो मुझे छोड़ देगी। मुझसे गलती हुई है जहांगीर भाई। पहले तुमने गलत सोचा, फिर गलत किया। काश तुम्हें इस बात का एहसास हो जाता। जहांगीर भाई आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। आप प्लीज जाकर सुंदर से कहें कि वो मुझे माफ कर दे। मैं कहूं उससे? उसके सामने तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं रही। कोई रास्ता नहीं छोड़ा तुमने। हाँ उमर बेटा बोलो, क्यों कॉल की? आपके पास मेरी बर्थडे की पिक्चर कहाँ से आई?
मैंने तो आपको सिर्फ वीडियो भेजी थी ना। बस आ गई, आप क्यों पूछ रहे हो? मेरी बर्थडे की जो पिक्चर आपने खुर्रम भाई को भेजी है ना, उस बात पे खुर्रम भाई ने बहुत झगड़ा किया है, सुंदर साहब से भी और बाबा से भी। ओह अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अब तक कुछ चल रहा है या फिर? अब क्या बात हो रही है पता नहीं, मुझे तो बस नीचे से आवाजें आ रही थी। सुंदर साहब दादी के साथ अपने रूम में, और शायद। और तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो तो बहुत गुस्से में बाहर खुर्रम भाई से बात कर रहे हैं। तो जाकर सुनो ना और मुझे बताओ कि क्या बात हो रही है। नहीं मामा। क्यों बेटा, मामा के लिए ये भी नहीं कर सकते तुम? मेरे सर में हल्का सा दर्द हो रहा है, मुझसे शोर बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितना खराब था मेरा मूड, तुमने ये खबर दे के मुझे खुश कर दिया उमर। सुंदस मैडम, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ी है। और जहांगीर अब तुम लोगों को सफाइयां देते फिरना। जहांगीर बेटा, खुर्रम ने ये क्या किया? उसने जो किया है उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सीधी सी बात है। मैं बहुत शर्मिंदा हूं आप लोगों से। नहीं नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? सुंदस ने बिल्कुल ठीक कहा है। मैंने जिम्मेदारी ली थी और सुंदस से कहा था कि खुर्रम को एक मौका और दे। काश मुझे पता होता कि वो ऐसा करेगा तो कभी ना कहता। कहाँ है वो? नीचे शर्मिंदा है, सर झुकाए खड़ा है। मुझसे उसने रिक्वेस्ट की है कि मैं तुमसे कहूं कि उसे माफ कर दे, लेकिन मैंने मना कर दिया। कह दिया मैंने कि अब जो फैसला करेगी वो सुंदस करेगी। इससे पहले कि जहांगीर मेरी लगाई आग को बुझाने में कामयाब हो जाए, मुझे वहां पहुंचकर उस आग में और तेल डालना होगा। बोलो, क्यों फोन किया तुमने मुझे? मैं एक बहुत बड़े काम के लिए जा रहा हूं। अगर हो गया तो तुम्हें हनीमून के लिए बाहर ले जाऊंगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, समझे तुम? और जो तमाशा तुम यहाँ करके गए हो, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? मैं नॉर्मल हो गया हूँ गौहर, तो तुम भी नॉर्मल हो जाओ। मैं नहीं हो सकती इतनी जल्दी नॉर्मल। तुम्हारे लिए सब आसान होगा, मेरे लिए नहीं है। मेरी जिंदगी में आसानियां पैदा करना सीखो गौहर। मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अपने काम से काम रखो। जा रही हूँ मैं। मुझसे इजाजत लिए बगैर कहाँ जा रही हो तुम? अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ मैं, और उसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम मां नहीं जाओगी? जाऊंगी मैं। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले अपने बेटे से मिलने से? अगर तुम जहांगीर के घर गई तो क्या करोगे तुम? हाँ, रोक सकते हो तो रोक लो। अब क्यों नजरें चुरा के खड़े हैं? कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं रहे ना? मत नाम ले मेरा अपनी जुबान से। अब करे सवाल, लगाए इल्जाम मुझ पे। बात क्लियर होगी तो नजरें चुराना शुरू हो गए, वरना तो अकड़ के इल्जाम लगाते रहे, हकारत से देखते रहे मुझे। जो दिल में आता करते गए। छोड़ देते ना मुझे। बोले बद किरदार का दब्बा लगाकर डिवोर्स दे देते मुझे। नहीं सुंदस, चाहे यहां से चले जाए मेरी नजरों के सामने से, और दोबारा कभी सामने नहीं आना मेरे। अकेले नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेके जाऊंगा मैं। आपको लगता है कि ये सब हो जाने के बावजूद मैं आपके साथ चलूंगी?
मुझे बख्श दो सुंदस, मुझे माफ कर दो। और अगर ये सब मैं आपके साथ करती तो बख्शते मुझे, माफ करते मुझे? हाँ, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। अच्छा, अब आपको अपनी बीवी याद आ गई। तब क्या थी? तब क्या थी जब ये इल्जाम मुझ पे लगाए जा रहे थे? शौहर तो बीवियों को इज्जत देते हैं, एहतराम करते हैं उनका, लेकिन आपने तो। तुम्हें जो कहना है कहो, तुम्हें बुरा कहना है कहो, अच्छा कहना है कहो, मुझे मान लो, लेकिन मुझे माफ कर दो। आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार। नहीं करूंगी माफ मैं आपको। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुमसे दूर चला जाऊं, तुम्हारे सामने ना आऊं? ठीक है, नहीं आऊंगा मैं तुम्हारे सामने, लेकिन एक गुजारिश है। मेरे मरने के बाद मेरे जनाजे पर मेरा मुंह देखने आ जाना, और अगर रहम आ जाए तो बख्श देना। खुर्रम, खुर्रम, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? कौन पे हाथ उठाया? छोड़ो, पीछे रख, पीछे रख। गौर, मैं कह रही हूँ तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? गौर, मैं कह रहा हूँ पीछे हटो। खबरदार, खबरदार, आइंदा जो मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो। क्या समझते हो? क्या समझते हो खुद को? जा कहाँ रहे हो तुम? हाँ, मेरी बात सुन के जाओ। मैं गौर हूँ, गौर। तुमने मुझ पे हाथ कैसे उठाया? खुर्रम, ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो तुम? तो और क्या करूं जहांगीर भाई, सुंदस मुझे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, और उसके बगैर जिंदगी में गुजारने में कोई फायदा नहीं है। सुंदस, माफ कर दो खुर्रम को। गौहर के हाथों कोई ना बच सका, हत्ता कि उसके भाई भी। खुर्रम उसके लिए आसान शिकार था। बेटा, खुदा के लिए उसे माफ कर दो। जिस तरह वो रोकर गया, मुझे डर है कि, देखो बेटा, मुझे यकीन है कि वो पहले से भी ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगा, बहुत प्यार से रखेगा। तुम उसे माफ कर दो बेटा। मैं नहीं चाहती किसी माँ की गोद उजड़े। माफ कर दो उसे। एक बार अगर तुम मुझसे बात कर लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। मैं कैसे बातों में आ गया। मत करिए इस तरह से। इस दुनिया में मेरी माँ से ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं है मुझे, और उन्हीं के कहने पर मैं आपको आखिरी मौका देना चाहती हूँ। मगर याद रखना खुर्रम, आज के बाद अगर मेरे किरदार पर शक किया तो मैं आपको छोड़ने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? मेरे मना करने के बावजूद तुम यहाँ जहांगीर के घर आ गई। ये क्या हरकत है? क्यों रास्ता रोका है मेरा तुमने? गाड़ी में बैठो। मेरा दिमाग खराब मत करो दिलावर। मसला क्या है आखिर तुम्हारा? मेरा मसला ये है कि तुम मेरी बीवी हो, और बीवी के साथ तो इस तरह का सलूक करता है। और कोई बीवी शौहर की किसी भी बात को टाल दे, ये भी ठीक नहीं है। जंजीरें बांध के रखना चाहते हो मेरे पैरों में? हाँ, तुम्हारे पैरों में तो जंजीरें तभी पड़ चुकी थी जब तुमने मुझसे निकाह किया था गौहर। देखो दिलावर, तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्यार से भी समझाया था तुम्हें, क्या तुम समझी?
गौहर अपनी समझ से चलती है, किसी के समझाने से नहीं। क्यों इस तरह सड़क पे खड़ा करके बात को मत बढ़ाओ। तमाशा तुमने शुरू किया दिलावर, मैंने नहीं। ये सब्र को मत आजमाओ गौहर। चाबी दो मुझे, मैंने कहा चाबी दो मुझे। शाह साहब के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करता मैं। चाबी दो मुझे। घूर क्या रहे हो? एक और ना दो। चाबी दे दो रब नवाज। और तुम यहां से सीधा वापस घर जाओगी, तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तुमने आंखें क्यों दिखाई रब नवाज? माफी चाहता हूं। मेरी बेटी का घर बचाकर एक बार फिर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया बेटा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है आंटी। अच्छी बात है आपने सुंदर को समझाया, और उसका बड़ापन है कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी उसने खुर्रम को मौका दिया। गौहर ने आखिर ऐसा क्यों किया? आदत है उसकी, सुंदर से वो नफरत करती है, और मुझे तो वैसे ही वो अपना दुश्मन समझती है। बाकी नेचर है उसकी, वो जब तक किसी की जिंदगी का तमाशा ना बना दे सुकून नहीं मिलता उसे। दिल तो चाहता है कि जाकर एक बार पूछूं उससे, लेकिन बेटा तुम्हारी वजह से, उम्र की वजह से चुप कर जाती हूँ। ठीक कर रही हैं आप, खामोश रहना ही बेहतर है, वरना वो आपका भी लिहाज नहीं करेगी। खैर, उसने जो ये हरकत की है इसका जवाब तो मैं जरूर दूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदा